नमस्ते विद्यार्थियों, मैच हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये वाला जो क्वेश्चन है अक्सर करके 5 नंबर में पूछा जाता है और काफी आईएमपी क्वेश्चन और कई बार एमपी बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन आपका एक बार। और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये आपका यहाँ पे डायग्राम है, आपका चित्र है। यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है जो AB से है और ये माइनस की और प्लस की आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी या ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये यदि पूरी दूरी 2L है तो यदि छोटी दूरी की अगर बात की जाए मध्य बिंदु से तो ये L होगी, और यहाँ पे भी ये वाली जो दूरी होगी ये क्या होगी? L होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने व्यंजक को, ठीक है। तो यहां पे स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश एवं माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह जो हमने चित्र का डिस्क्रिप्शन लिखा है आप आसानी से चित्र से लिख सकते हैं। तो चित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आपका चित्र को आपको अच्छे से याद रखना है। AB आपका विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहला जो हमारा आवेश है बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। स्टेटमेंट आपको इस प्रकार से लिखना है। बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। यहां पहले हम क्या करेंगे? दोनों आवेशों के लिए अलग अलग तीव्रता निकालेंगे और फिर कुल तीव्रता निकालेंगे। तो यहां पे जो पहली तीव्रता है इसको हम E1 नाम दे देते हैं। सूत्र आपका 1/4πε0 प्लस Q आवेश आपका बटे, यहां पे अगर बात करी जाए आपकी तो यहां पे दूरी का वर्ग आता है। सूत्र जो आपका E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे दूरी का वर्ग, जो भी दूरी है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी? A से P है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे AP का स्क्वायर, दूरी का वर्ग। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है? AP का मान रखना है, ठीक है। AP का मान रखना पड़ेगा मध्य बिंदु से निकालकर। मध्य बिंदु कितना है आपका? O। तो अब यहां पे आप देखें आपको तो
ए से पी की दूरी हमें ज्ञात करनी है, और ये पूरी दूरी कितनी है, आर है। मध्य बिंदु से अगर बात की जाए तो पूरी दूरी कितनी है, आर है, और ये दूरी कितनी है, एपी है। यदि हम क्या करें, इस पूरी दूरी में से ये वाली जो छोटी दूरी है ओ से ए, यदि ये घटा दिया जाए तो कौन सी दूरी निकल जाएगी हमारी, ए से पी की दूरी निकल जाएगी। तो यहां पे हमें क्या करना है, आर माइनस एल, ठीक है, ये आपके एपी का मान होगा। एक बार और आप देखिए यहाँ पे पूरी दूरी, ये देखिए ये आपका ए से पी है, और ये पूरी दूरी है ओ से, मध्य बिंदु से। तो यदि इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी, छोटी दूरी जो है आपकी एल वाली, इसको घटा दिया जाए तो इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी दूरी आर में से एल को माइनस कर देंगे, तो अगले स्टेप में हम मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे दूरी का वर्ग, यानी यहाँ पे दूरी का वर्ग एपी है, तो एपी का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे, 1 नाम दे देंगे। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर वाले पद को मैं रफ कर रहा हूं, आपको साथ साथ नोट भी करते जाना है, नोट्स भी बनाते जाना है। तो इसको हम रफ कर देंगे। यहां पे लिखेंगे अब हम बिंदु बी पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम नाम दे देंगे E2। ये आपका E1 है, इसको क्या नाम दे देंगे, E2। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे दूरी का वर्ग। तो यहाँ पे हम दूरी देखें तो दूरी कितनी है, से B से लेकर P तक की है, तो BP हो जाएगी, तो ये हो जाएगी BP का स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें, जैसे यहाँ पे हमने मान रखा है, ऐसे यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मान रखना है। तो BP का मान आप देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए ये आपके मध्य बिंदु से इसकी दूरी है, ठीक है, और ये इधर वाली दूरी है आपकी। तो ये अगर हमें मान निकालना है, B से P पूरा मान यहां से यहां तक निकालना है, तो इस वाली दूरी में इस वाली दूरी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R प्लस L, ठीक है। तो अगली स्टेप आपकी इस प्रकार से बनेगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे दूरी जो है आपकी BP, उसका मान रख देंगे R प्लस एल का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो E1 का मान मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमें काम में आएगा। तो E1 बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R माइनस एल का स्क्वायर, ये आपका मान है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको रफ कर देते हैं। अब यहां पे आपको लिखना है बिंदु P पर कुल तीव्रता या संपूर्ण तीव्रता, कुल तीव्रता, तो कुल तीव्रता आपकी बन जाएगी E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है, ये आपकी कुल तीव्रता बनेगी। तो यहां पे आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 व E2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान पुट करेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं इसको हम।
तो जब ये इक्वेशन अपनी आगे बढ़ेगी तो यहां पे क्या है आपका E बराबर, ये E बराबर E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे R माइनस एल का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस E2 का मान भी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे क्या हो जाएगा आपका R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे अपनों ने क्या करे, मान पुट कर दिए, मान रख दिए। आगे बढ़ते हैं तो E बराबर, यहां से इन दोनों पदों में से जो चीज कॉमन है, कॉमन हम निकाल सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल दे। तो ऊपर वाले पद में यदि देखिए हम तो दोनों जगह क्या है Q है, और बटे वाले में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका Q 4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर वाले पद में से Q कॉमन निकल जाएगा और नीचे वाले पद में से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पद बचेगा वो बचेगा 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो ये वाला पद है इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। तो Q 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे हमारा एलसीएम क्या आएगा आपका R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर। एलसीएम लेना आप सभी को याद होगा। अब एलसीएम को यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पे इसका डिवाइड होता है और जो भागफल आता है उसका ऊपर मल्टीपल होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे यदि ये देखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पे R प्लस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका ये प्लस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो R माइनस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और दोनों ही पदों में जो होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है हमारा उसको हल कर लेते हैं। तो Q 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे नीचे वाले पद में हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर है आपका इसका कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसको कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका R माइनस एल R प्लस एल, और यहाँ पे जो स्क्वायर है आपका उसको कॉमन बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो पद है इसके स्क्वायर को हम हल करेंगे। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है a प्लस बी की होल स्क्वायर का, तो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले फॉर्मूले से, और a माइनस बी की होल स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाले फॉर्मूले से हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और नीचे भी अगले स्टेप में एक फॉर्मूला आपका बनता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर बनता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो आपको तीनों फॉर्मूले दिख रहे हैं इसका यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इनको। पद को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे चूंकि माइनस है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कोष्टक लगा रहा हूं। तो यहाँ पे बनेगा आपका R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और यहाँ पे आपका कोष्टक। अगले स्टेप में चलते हैं हम, यहां से आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने फॉर्मूले यूज कर लिए, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां वाला जो पद है आपका ऐसा का ऐसा रहेगा।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब जैसे ही यहां से हम कोष्टक हटाएंगे माइनस अंदर जाएगा तो ये जो है सभी के चिन्ह क्या कर देगा, बदल देगा। ठीक है, माइनस क्या कर देगा, इसके चिन्हों को बदल देगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और नीचे वाले में हम ये वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका ये वाला जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर के रूप में लग जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर देखिए तो ये वाला जो प्लस का है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगली स्टेप आपकी ई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पे आपका क्या बनेगा 4RL और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये कोष्टक हो जाएगा यहां पे आपका बंद। अब आगे बढ़ते हम। जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका ई बराबर यहां पे ये वाला जो पद है इसमें हमें एक सूत्र बनाना है 2QL का। ठीक है, 2Q इंटू L। ये जो आपका बनता है ये बनता है आपका P, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पद है आपका इसको इस प्रकार से तोड़ के हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस Q को हम इसके साथ में लिखेंगे तो 2 और 2QL और ये आपका R, ताकि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा बन जाए। अपॉन में कितना है, यहां पे मैंने इस वाले पद को इस प्रकार से तोड़ के लिखा है। ठीक है, ये जो आपका 4 इसको 2 इंटू 2 और ये Q इसके साथ में ले लिया L और ये R को हमने बाहर लिख दिया ताकि ये वाला जो फॉर्मूला आपका 2QL बन जाए। तो यहाँ पे बटे में आपका है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगली स्टेप में ये जो है आपका क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पे कंडीशन लगानी है हमें कि यदि ये जो हमारी विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी L है वो R की तुलना में बहुत छोटी हो। हमारी बात समझे, यानी ये जो लेंथ है L आपकी विद्युत द्विध्रुव की ये R की तुलना में बहुत छोटी हो। तो यहाँ पे कंडीशन लिखनी है आपको कि L जो है आपका बहुत छोटा है और अधिक छोटा है R से। ठीक है, या L लेस देन R, L या फिर R ग्रेटर देन L, यानी R बड़ा है, बहुत अधिक बड़ा है L से। तो यहाँ पे हम L को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L को नगण्य मानने पर, यानी L को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो अगली जो स्टेप बनेगी आपकी वो इस प्रकार से बनेगी 2PR अपॉन में अगर बात की जाए, ये 2PR आपका ऐसा का ऐसा, अपॉन में यदि बात की जाए तो L तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर किसको लगेगा, R को। तो यहाँ पे R की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब ये कैंसिल आउट होंगे तो R की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे 3। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये 2P बटे R की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यही अभिष्ट आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में व्यंजक है या सूत्र है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।